ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांस च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। एक बार भक्तों का फिर से मेरा सादर प्रणाम। गुरु आचार्य सबकी कृपा को लेते हुए हम लोग उनके आशीर्वाद से आज हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हम लोग चैप्टर 7 में है। प्रथम 6 चैप्टर में हमने जो प्रथम 3 चैप्टर में जो नेमिषारण्य के जो मुनियों थे उनके प्रश्न, जो 6 प्रश्न थे और उनका जो जवाब है, हमने उनके बारे में सुना। और चौथे चैप्टर में सौनक मुनि सुखदेव गोस्वामी से और 3 प्रश्न करते हैं कि भागवत श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए और परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो अभी हम लोग चैप्टर 7 में श्रीमद् भागवतम हमने डिटेल में डिस्कस किया, किस प्रकार नारद मुनि ने व्यासदेव को इंस्पायर किया और वास्तविक में भक्ति का मतलब क्या, किस प्रकार जीवों का उद्धार हो सकता है इस भौतिक जगत से, उसके बारे में बताया। और उसके बारे में फाइनली क्या बताया कि भक्ति योग ही एकमात्र वास्तविक दवा है जो इस भौतिक जगत से हम जीवों को छुटकारा दिला सकती है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की और उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवतम सुनाई। और वही भागवतम कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाई। तो पहला श्री भागवतम का इतिहास पूर्ण करने के मतलब समझने सुनने के बाद हम लोगों ने दूसरा प्रश्न क्या है परीक्षित महाराज के बारे में। तो यह तीसरा जो भी है सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी हमने आवाज बहुत कम है अभी। सुखदेव हरे कृष्णा, अभी ठीक है माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी हाँ। तो अब हम लोग तीसरा जो प्रश्न है परीक्षित महाराज का, उनका जन्म, उनके कर्म और उनका जो मृत्यु है वो बहुत ही आश्चर्य है, उसके बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो इसके लिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी बताते हैं कहाँ से, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है उस समय भगवान श्री कृष्ण एक्चुअल में हस्तिनापुर छोड़ कर के जाने के लिए उस समय वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जस्ट जब
युद्ध समाप्ति हुआ था, जो अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था, वो अपने मित्र दुर्योधन को सेटिस्फाई करना चाहता, संतुष्ट करने के उद्देश्य से उसने द्रौपदी के पांचों पुत्र जो सोए हुए थे उनका गला काट कर करके दुर्योधन के पास में लाता है। और दुर्योधन उसकी इस घलोनी हरकत को देखकर खुश नहीं होता है। और उधर द्रौपदी को जब पता लगता है कि मेरे पांचों पुत्रों की हत्या हो गई है, वो विलाप करना शुरू करती है और खेमे में अर्जुन के पास में आती है। और फिर अर्जुन द्रौपदी को देख करके प्रतिज्ञा करता है कि मैं, जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, मैं उसका धड़ काट करके तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम उसके खून से तुम होली खेलना। इस तुरंत वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर, देखिए यहाँ कितनी बढ़िया, बार बार हमको याद करना है कि भगवान श्री कृष्ण उसके रथ पर उसका सारथी बनते हैं। कुरुक्षेत्र के में भी सारथी बने थे और यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर के अर्जुन के संग जाते हैं। और जब अश्वत्थामा देखता है कि दूर से कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों आ रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो तुरंत तेजी से भागता है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था, इस बात को भी हमें याद रखना, अश्वत्थामा ने तुरंत समझ लिया कि जहां भगवान श्री कृष्ण उसके साथ में है तो मैं अब जीत नहीं सकता अर्जुन से, और तुरंत उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तुरंत उसने क्या, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। और ब्रह्मास्त्र छोड़ने से पूरा जो ब्रह्मांड है वो पूरा तेजमय प्रकाश से चमक उठता है। अर्जुन घबरा जाता है, समझ नहीं पाता है, और वह ये सब चीज देख कर करके भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के शरण होके जाके बोलता है कि हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप आपकी विभिन्न शक्तियां हैं। आप सभी भक्तों के हृदय को अभय प्रदान करते हैं। आप आदि भगवान हैं। आप भौतिक शक्तियों से परे हैं और आप आध्यात्मिक गति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सारी भौतिक शक्तियों को, प्रभाव को काट देते हैं। आप शाश्वत आनंद प्रदान करने वाले हैं और सदैव आप दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं, दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं। इस तरह भगवान को बहुत ग्लोरीफाई करता है। और जब ग्लोरीफाई करने के बाद में जब तब वो भगवान को बोलता है, तब भगवान उसको बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्रकाश तुम देख रहे हो ये कुछ नहीं है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अब तुमको क्या करना है, तुम भी तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ो, और जो कि अश्वत्थामा में जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसको वापस लाने की, उसको विड्रॉ करने की उसमें शक्ति नहीं है, अतः तुमको ही उन दोनों ब्रह्मास्त्र को बस में करना पड़ेगा, उसको विड्रॉ करने का। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, और अश्वत्थामा ने भी जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, दोनों को वो शांत करता है और जा कर करके अश्वत्थामा को वो पकड़ लेता है। और उस समय उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी, और वो जिस प्रकार एक पशु को बांध दिया जाता है उसी प्रकार वो अश्वत्थामा को बांध कर कर करके लाता है। और यहाँ लास्ट वाले जो श्लोक में यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी बहुत क्रोध में थे और अर्जुन भी बहुत क्रोध में था। लेकिन अर्जुन के क्रोध के बारे में कैसा था और भगवान श्री कृष्ण का क्रोध कैसा था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जो क्रोध था वो क्या था, वो कोई भौतिक नहीं था, वो आध्यात्मिक था। जब भी भगवान, क्यों आध्यात्मिक है, इसको हम लोग समझने की चेष्टा कर, हम जानते हैं कि भगवान 3 गुणों से ऊपर है। तो भगवान 3 गुणों से ऊपर है तो कोई भी 3 गुणों का प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ता है। भगवान हमेशा हर सिचुएशन में च्युत कहा गया है, अच्युत नहीं होते भगवान। अच्युत कहा गया, अच्युत कभी भी भगवान अपनी स्थिति से च्युत। जितना भी भौतिक जगत में जो भी, क्योंकि स्वयं उनकी बहिरंगा शक्ति है जो भौतिक जगत, तो भगवान कभी भी अपनी
सिचुएशन से, अपनी स्थिति से कभी भी च्यूत नहीं होते, इसलिए भगवान कहलाते हैं। तो यहाँ पर तक हमने स्टडी किया था और उसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। अजय प्रभु यही है ना? आप लोग 35 से चालू करें। चालू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम। रमया काचित् उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 35। माँ एनम पार्थो अर्हसि तातम बंधुपदम इमं जहि य असो अनागस सुप्तान अवधीत निशि बालकान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये ब्रह्म बंधु है नंबर 1, और इसलिए उस पर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने का पात्र नहीं होता, उसे ब्रह्म बंधु कहकर संबोधित किया गया है। देखिए, ब्राह्मण की बहुत बड़ी पोजीशन होती है। ब्राह्मण क्या है? भगवान का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, और उसको बहुत बड़ा दायित्व रहता है कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में लोगों को भगवान के बारे में बताए, शास्त्रों के बारे में बताए, वेदों के बारे में बताए। उसे ब्रह्म बंधु कहकर संबोधित किया गया। न कि ब्राह्मण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र कभी न्यायाधीश नहीं होता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का संबंधी कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा न्यायाधीश नहीं हो जाता, उसी प्रकार कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद योग्य पुरुष के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों को आदेश है कि यदि अन्य कुल में भी उत्पन्न पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण गुण से शून्य होता है तो उसे अब ब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं, और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताए। तो ये भगवान ने स्वयं ये इस बात को स्थापित किया है, बताया है, ये हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, मतम प्रमतम उन्मत्तम सुपतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्म वित्त। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मेमोराइज करना है हम लोगों को। धर्म का ज्ञाता ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करता जो लापरवाह है, नंबर 1, जो नशे में मस्त है, जो पागल है, जो सोया हुआ है, जो डरा हुआ है, या अर्थ विहीन हो, अर्थात जिसके पास शास्त्र नहीं हो। शस्त्र से वो शस्त्र को लेकर, क्योंकि जो युद्ध में जाते हैं वो शस्त्र लेकर जाते हैं, रथ शस्त्र लेकर। यदि वो निहत्ता है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसका भी वध नहीं कर। न ही वह बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी, शरणागत व्यक्ति का वध करता है। कितनी बढ़िया यहाँ पे बात लिखा है कि
जो नशे में है, जो लापरवाह है, जो पागल है, सोया हुआ है, डरा हुआ है, बालक, स्त्री, पूर्ण मूर्ख प्राणी शरणागत व्यक्ति का वध करता है, वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। उसके कारण धर्म के विरुद्ध होते हैं। ये भगवान स्वयं यहाँ पर बता रहे हैं, उन्होंने लिखा है। सुत गोस्वामी यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, जिसके भगवान ने स्वयं इस बात को रचा है और बताया है। तात्पर्य पढ़ते हैं, धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसा शत्रु नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पहले धर्म के सिद्धांतों के आधार पर युद्ध लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो, जैसा कि ऊपर कहा गया, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ये कुछ नियम है। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनीतिक नेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धर्म की स्थापना के लिए लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठ कर होती है। कितनी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि धार्मिक सिद्धांत के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठ कर होती है। जो हिंसा जो धर्म के सिद्धांत के अनुसार की जाती है वो एक्सेप्टेबल है। क्यों? उसमें भगवान का परमिशन है। हमेशा याद है। हम लोग ने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा है जिसको फिर दोहराएंगे। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो उसको फांसी मिल जाती है, और वही व्यक्ति एज ए सैनिक बन कर करके अपने देश के बॉर्डर पे जाकर युद्ध करता है और लाखों लाखों सैनिकों को मारता है, तो उसको मेडल मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है। क्योंकि वो जो कार्य करता है, जो सैनिक, वो परम माने फॉर ग्रेटर काज, बड़े काम के लिए करता है। उसका उद्देश्य क्या रहता है? अपनी माने भगवान का, राजा का, देश के नेता के आदेश का पालन करता है। और वही अगर आप जो चीज आपको परमिशन नहीं है, अगर हम वो कार्य करते हैं तो हमको उसको दंडित होना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको नोट करना है कि ये चीज हमको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या चीज धर्म है और क्या चीज अधर्म। ठीक है। स्वप्राणाम य पर प्राणे प्रपूषणाति अघृण खल तत्बद्ध तस्य ही श्रेय यत दोषात याति अधः पुमान। ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति का जो अन्यों के प्राणों पर पलता है, जो दूसरे के प्राणों को लेता है, बद्ध किया जाना उसके लिए श्रेयकर है, अन्यथा वह अपने ही कर्मों से अधोलोक को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई भी घृणित कार्य करता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसको अपने कर्मों के अनुसार अधोलोक नरक को जाना होता है। तात्पर्य पढ़ते हैं तो जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्जलता पूर्वक दूसरे के जीवन पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त है। जो दूसरे का प्राण लेता है, माने पलता है, प्राण लेता है, तो उसके लिए प्राण दंड ही उपयुक्त है। राजनीतिक नैतिकता का तगाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अभियुक्त के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जीवन में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ता। ऐसा प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड, और स्मृति शास्त्रों में कहा गया कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, ये अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि स्वर्गलोक जाने के पात्र हो जाते हैं। नागरिक संहिता तथा धर्म के महान लेखक मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, अगर वो शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है। इसको अंडरलाइन कर दें, क्योंकि पशु कभी भी सभ्य मनुष्य का बच्चन नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम जाने के लिए अपने को योग्य बनाना है। उसका कहना है कि पशु के पद के पीछे पापी दलों का नियत षड्यंत्र रहता है। अतः वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार से संड करने वालों का एक मिला जुला दल किसी मनुष्य को मार दे। तो यहाँ पर और थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनेंगे।
जो पशु वध की आज्ञा देता है, देखिए एक जो गलत कार्य होता है उसमें कितने तरह के लोग पनिश होते हैं। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कि हमको भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना दी है। मनुष्य का कर्तव्य अलग होता है और जानवर का कर्तव्य वो चेतना के अनुसार होता है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि चेतना जैसे 5 प्रकार की नॉर्मली होती है। सबसे पहली जैसे बोलते हैं आच्छादित, ये चेतना किसमें पाई जाती है? पेड़ पौधों में पाई जाती है। उसके बाद में संकुचित, वो संकुचित चेतना किसमें होती है? पशुओं में होती है। ठीक है। उसके बाद में मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, ये 5 थे। तो मनुष्य के अंदर में मुकुलित होती है, 3 चेतना मनुष्य में ही होती है, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। जिसमें मुकुलित है, जिनकी चेतना डेफिनेटली पेड़ पौधों से और जानवरों से उच्च कोटि की होती है। लेकिन मुकुलित तो है, लेकिन उनको वास्तव में मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है, उसका क्या कर्तव्य है, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं रहता, मुकुलित अवस्था में रहता। उस केस में क्या है, भगवान के भक्त उसकी चेतना को भगवान की भक्ति से जोड़ करके उसकी चेतना को विकसित करते। तो जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं और समझ जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है और भगवान की भक्ति करते हुए दूसरों को भक्ति के प्रचार में लाते हैं, तो हमारी चेतना को हम क्या बोलेंगे? मुकुलित अवस्था से क्या आ गया? विकसित अवस्था में आ गया। और जो एकमात्र कृष्ण ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, भगवान के आदेश का पालन करना ही पूर्ण हमारे एकमात्र जीवन का लक्ष्य है और पूरी अपनी भक्ति में उच्च कोटि के लेवल पे चले जाते हैं, तो उनकी चेतना को बोला जाता है पूर्ण विकसिता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये भगवान ने नियम बनाए हैं। एक पशु है, अगर ट्रैफिक रूल के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड नहीं जाता है, लेकिन अगर मनुष्य अगर वो गलत कार्य करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। और अगर हम लोग अपनी उच्च कोटि की चेतना मनुष्य योनि होते हुए भी पशु के लेवल में कार्य करते हैं, जिसकी चेतना संकुचित होती है, उस तरह का हम कार्य करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, नंबर 1। और ये पनिशमेंट किस लिए मिलता है? इसलिए नहीं कि गुस्से में आकर या बदले की भाव, हम बद्ध जीवों को करेक्ट करने के लिए ही दिया जाता है कि हे मनुष्य, तुमको इतनी बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य योनि मिली है। नहीं तो सोचिए 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद में अगर ये मनुष्य योनि मिलनी है, कितनी दुर्लभ है। तो इस मनुष्य योनि का हम मिसयूज ना कर सके, उसके लिए भगवान इस भौतिक जगत में एक जज और राजा के रूप में हमको प्रोटेक्ट करते हैं कि देखो ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और तुम ये जगन्य कार्य कर रहे हो, ये पशुवृत्ति वाले कार्य कर रहे हो, तो तुरंत भगवान उसको चेक करते हैं और उस पनिशमेंट में उसका कल्याण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखे उसमें उनका कर, जिससे कि वो अगले मनुष्य जो अगले जीवन में वो कम से कम ये जो जघन्य कार्य किए हैं उसको भोगना नहीं पड़े। तो जब भी राजा भगवान माने इस भौतिक जगत में राजा कह लीजिए या जज, और बहुत ध्यान रखेंगे जब राजा किसी को पनिशमेंट देता है, जज किसी को फांसी पे लटकाता है, उस समय जज की चेतना क्या रहती है? वो न्यूट्रल रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी को जज ने पनिशमेंट दिया, फांसी की सजा दी, या किसी को जज किसी के फेवर में डिसीजन दिया या किसी के अगेंस्ट में दिया, तो जज का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। नहीं, वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कर्म करता है, जिस हिसाब से उसका अपराध होता है, उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको करेक्ट करने के लिए। उसी प्रकार राजा भी
क्योंकि हम कहते हैं कि राजा की प्रजा, राजा की प्रजा, तो राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए शासन करता, कार्य करता है। वो भी जो पनिशमेंट देता है वो उसकी भलाई के लिए होता है। उसी प्रकार भगवान जो है, भगवान की, हम सब तो भगवान की आत्मा है, तो भगवान हमारा कभी बुरा नहीं सोचते। तो भगवान जो भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा इस श्लोक से हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाले शृण्वत मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के बद्धकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। यहाँ पर भगवान देखिए स्वयं बोल रहे हैं कि इसने जघन्य कार्य किया है, इससे तुम्हें छोड़ना नहीं है, मार देना है। लेकिन भगवान जानते हैं कि अर्जुन मेरा भक्त है और भक्त में बहुत करुणा होती है, और उस करुणा का भक्त करुणावश उसको क्षमादान न दे दे, इसलिए भगवान उसको उकसाते हैं, उसको बोलते हैं कि देखो इसने पहला चीज क्या बोलते हैं, तुमने जघन्य कार्य किया, इसने जघन्य कार्य की अवस्था माने, और दूसरा तुमने द्रौपदी को प्रॉमिस की है, शपथ दी है कि तुम इसको उसके सर काट कर करके उसके सामने उसको प्रेजेंट करोगे, उपस्थित करोगे। नेक्स्ट, तत् असो बध्यताम पाप आतताई आत्मबंधुहा भरतु च विप्रियम वीर कृतवान कुल पांसन। यह व्यक्ति तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा बद्ध करता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी संतुष्ट किया है, वह अपने कुल की राख है। तुम अविलंब बिना देर किए इसका वध कर दो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वह शत्रु पक्ष में चला गया था, लेकिन सारे पांडव उसका सम्मान करते थे, और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उसे नमस्कार किया था। इस प्रकार उसमें कोई खराबी नहीं थी। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कर्म करके अपने को पतित बना लिया था जिसे द्विज कभी नहीं करते। द्विज माने ब्राह्मण, जिसका दूसरा जन्म होता है। द्रोणाचार्य के पुत्र अवस्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या की थी, जिससे उसका स्वामी दुर्योधन भी अप्रसन्न था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता आतताई बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, अन्य की पत्नी का हरण करता है, वह बद्ध है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। 6 तरह के आतताई होते हैं, ठीक है ना। कृष्ण ने अर्जुन को ये बातें बताई जिससे वह उन पर ध्यान दे और तद अनुसार कार्यवाही। तो ये भगवान उसको रिमाइंड करते हैं, अर्जुन को उकसाते हैं, कहती है देखो इसने कितने जघन्य कार्य किए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस तरह के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, जो कि आतताई कहलाते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। सुतवाच एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदित न इच्छत हन्तुम गुरुसूतम यद्यपि आत्महनम महान। सुत गोस्वामी ने कहा यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए, ये स्वयं श्लोक में सुत गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। लेकिन महात्मा अर्जुन को यहाँ पर भगवान उसको उकसाते हैं परीक्षा लेने के लिए, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया, भले ही अवस्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निश्चिंत हत्यारा था। तात्पर्य में थोड़ा सा पढ़ते, अर्जुन निसंदेह महात्मा था, यह यहाँ भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो
उसने अपनी सनक से ऐसा जघन्य कर्म किया है जो किसी के भी हित में नहीं, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का पुत्र ही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार प्रोत्साहित किया क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्यपरायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनभिज्ञ थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध की निर्विध करके ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षा ली गई थी, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई थी, अनेक, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते। हरि बोल। बहुत सुंदर। हम लोग भागवतम में आगे आगे पढ़ेंगे, हमें बताया जाए, पता लगेगा किस तरह भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली और प्रहलाद महाराज की परीक्षा ली। तो जस्ट एक शॉर्ट में, जब गोपियां रासलीला के लिए अपने घरों को छोड़कर सब कुछ छोड़ के आती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को तो बोलती, अरे तुम लोग अपना घर, बच्चों, पतियों को सब छोड़ के आ गई हो, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मेरा दर्शन करने चाहती थी, अच्छा मेरा दर्शन कर लो। अच्छा ये इतनी सुहावनी जो रात चांदनी है, तुम इसका देखना चाहती, देख लिया, अब तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ। उस समय गोपियों का जो जवाब कृष्ण को होता है, वो पूरा हृदय को छू लेने वाला होता है। उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तब भगवान कृष्ण रो देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं उनके सामने कि तुम्हारी भक्ति इतनी उच्च कोटि की। बहुत ही उसी प्रकार प्रहलाद महाराज कि कितनी भगवान ने परीक्षाएं ली है, कितना उसके ऊपर हिरण्यकशिपु उसके पिता ने उस पर अत्याचार किए हैं, लेकिन लेकिन प्रहलाद महाराज टस से मस नहीं हुआ, वो भगवान की भक्ति करता है। नेक्स्ट, अत उपेत स्व शिविरम गोविंद प्रिय सारथी वेदयत तम प्रियाये सोचयन्ते आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी कृष्ण सहित अपने खेमे में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो अपने मारे गए पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने और चाहने से प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। हरि बोल। नेक्स्ट इज तथा हरितम पशुवत पाशबंधम अवाक मुखम कर्म जुगुप्सीतेन निरीक्ष्य कृष्णा अपकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम च। सुत गोसावी ने कहा, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कर्म करने के कारण शांत था। अपने स्त्री स्वभाववश, यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन करेंगे, अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम तथा भद्र होने के कारण उसने उसका ब्राह्मण रूप में सम्मान किया। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के सम्मान नहीं अपितु भक्ति युक्त जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु उसने ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्यतया दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं किया। यह द्रौपदी के मृदु नारी स्वभाव के कारण था। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में और कहते, स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, अतः भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति ने उनकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, चाहे वह कितना ही पतित और निश्चिंक ब्रह्म बंधु क्यों न हो।
लेकिन जब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शुद्धों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त है, जिसका अर्थ स्वभाव से मृदु तथा भद्र। उत्तम पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेती है, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपने तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्पन्न है। इसको हम लोग एक संग में पूरा डिटेल में पढ़ते हुए उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर स्त्री के बारे में बताया गया है। और एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखेंगे कि द्रौपदी वो एक स्त्री थी और भगवान की शुद्ध भक्ति थी। अर्जुन पुरुष था और वो भी भगवान का भक्त था। दोनों चीज को हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि स्वाभाविक रूप से पुरुष का कैसा नेचर होता है, स्त्री का कैसा नेचर होता है, और ये दोनों होते हुए साथ साथ में वो दोनों भक्त भी थे भगवान के। ठीक है, इसलिए उनमें करुणा दया होना स्वाभाविक था। ये भगवत गीता में एक वैष्णव के एक ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं यहाँ पर बताए। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे में सब सद्गुण है, उसके बाद में भी हमारा कर्तव्य क्या बनता है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उवाच स असहन्ति अस्य बंधन आनयनम सती मुच्यताम एष ब्राह्मण नितराम गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है और हमारा गुरु है। तो इसका भी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह सहन नहीं हुआ कि एक ब्राह्मण अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली बात जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण का पुत्र है उस हत्यारे की भर्त्सना की। शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं रखता तो वह गुरु बनने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। हरि बोल। लेकिन इसके बावजूद भी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी द्रौपदी ने इसकी इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और वह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी अनुदार माने उदारहीन नहीं होता, माने वो बहुत उदार होता है। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते जा रहे हैं कि एक स्त्री का स्वाभाविक क्या नेचर होता है,
एक पुरुष का स्वाभाविक क्या नेचर होता है और जो भगवान का भक्त होता है उसमें कितने सद्गुण होते हैं। अब हमको अपने सद्गुणों को इसको किस प्रकार यूज किया जाए, यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी और आगे पढ़ के हम लोग इसको डिस्कस करें। सहरस धनुवेद सविसर्ग उपसन्नयम अस्तग्राम च भवता शिक्षितो यत अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी। देखिए द्रौपदी कह रही है यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। इसको हम लोग पूरा अच्छा पढ़ते हैं। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रों को चलाने शस्त्र शास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी शून्य कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीनों गण या परमाणु बाणों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज जो परमाणु बम बनते हैं और उस समय के जो माने अस्त्र मंत्रों के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करते थे शस्त्रों को चलाने की है, वो बहुत सूक्ष्म थी। रामायण में कहा गया कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ शब्द वेदी बाण चला सकते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेज सकते थे। अतः यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा प्राप्त थी। अतः द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उसका पुत्र ही उसका प्रतिनिधि था। ये कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या क्या सोचती है कि चूंकि अब द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए हैं और वही अगर उसको भी मार देंगे तो द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु थे उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा। यह अभिमत था उस बामा द्रौपदी का। ठीक है, यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया। इसका उत्तर है कि ब्राह्मण को शिक्षक होना चाहिए, चाहे वह विद्या से किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। क्योंकि कई बार प्रश्न आते हैं और भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि वो तो ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, तो उनको ब्राह्मण की शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्होंने शस्त्र की शिक्षा क्यों दी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं नहीं, जो ब्राह्मण होता है वो किसी भी तरह की शिक्षा दे सकता है। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र होना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। नेक्स्ट, स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्य आत्मन धर्मम पत्नी आस्तेन अवनकात विरशु कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती है। और तर्क देती है द्रौपदी। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है। यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ इच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है, लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। अतः हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था और अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न किए जाने का द्रौपदी का यही तर्क था। तो इस प्रकार द्रौपदी अलग अलग तर्क देती है कि वो ब्राह्मण है, वो तुम्हारे गुरु है और तुमको, और वो एकमात्र वह अश्वत्थामा की अगर हत्या हो जाती है तो द्रोणाचार्य का वो आज रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, कृपी क्या है, कृपी अकेली रह जाएगी, न तो उसका पति है न उसका पुत्र रह जाएगा। और वो अपने कंपैरिजन करती है कि मेरे पुत्र तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे 5 पति तो है, लेकिन कृपी का तो न पति रह जाएगा और न उसका पुत्र रह जाएगा। इसलिए, और जो जिसका पुत्र रहता है वो पुत्र रह के भी विधवा नहीं कहलाती है। ये बहुत इनको यहाँ पर लिखा है, जिसका पुत्र होता है वो विधवा होके भी विधवा नहीं कहलाती है, माने नाम की विधवा होती है। तो ये
बातें, धर्म की बातें यहाँ पर लिखी है, बताया गया। नेक्स्ट, तत् धर्मज्ञ महाभाग भवदपि गौरवम कुलम वृजिनम न अर्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्षण अभिक्षण स। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के दुख का कारण बने। द्रौपदी कहती है अर्जुन को कि इसे सम्मानित परिवार के प्रति लेशमान अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझ कर व्यवहार करे, सोच समझ कर व्यवहार करे ऐसे लोगों के प्रति। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग नोट करते हैं। मारोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अमृत वित्सा आरता रोदिमी अश्रुमुखी मुहु। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्र की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह पुत्र विहीना हो, चाहे वह माता की अनुभूतियों के रूप में हो या कि द्रोणाचार्य की पत्नी होने से पूज्य पद प्राप्त करने के कारण हो। यहाँ पर पुनः द्रौपदी भगवान की भक्त है, उसमें कितने अपनी करुणा का गुण है यहाँ पर वो दर्शा रही है। नेक्स्ट, ये कोपितम ब्रह्मकूलम राजन्ये अजित आत्मभि तत्कुलम प्रदहति आशु स अनुबंधनम सुचा अर्पितम। यदि निर्कुंस राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख प्रदान करती है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, समाज का ब्राह्मण कुल अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठी जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदाई अन्य आश्रित जातियों द्वारा यथा राजन वर्गीकृत तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। अर्थात कि ब्राह्मण ये जितना भी जिनकी जो सत्ता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की थी और किसके ऊपर निर्भर करती थी? ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मस्तिष्क है और वही भगवान के बारे में उनको बता देता है। ठीक है ना। सुत्तवाच धर्मयं न्याययं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुत राज्ञा प्रत्यनंदत बच द्विजा। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली तथा दया तथा समता से पूर्ण तथा निष्कपट। हरि बोल। अब यहाँ पर जो भगवान के और जो भक्त है, अभी अर्जुन, उसके बाद में द्रौपदी के बारे में, और अब तीसरा युधिष्ठिर महाराज के बारे में यहाँ पर सुत गोस्वामी बताते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं हम सुनते हैं। धर्मयाज यमराज के पुत्र युधिष्ठिर ने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि बड़े कुल के सदस्य की अवमानना को न सहे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित हो जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही सहानुभूति है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, क्योंकि द्रौपदी ने अपने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था कि उसके संग में क्या बीती है। वो जानती है एक पुत्र के मर जाने से उसकी माँ एक नारी को कितना कष्ट होता है। अगर किसी का पति चला जाता है तो उसके जाने से उसको क्या कष्ट होता है, वो अनुभव द्रौपदी तो था, और वही चीज को यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतः कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था।
यह उनके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। अर्थात यहाँ पर ये बोलते हैं कि यह उसके गौरव के लिए, माने पांडव के कुल के लिए ये भी अनुचित था, क्योंकि वो पूरा उनको सम्मान देना चाहती थी, पूरा सम्मान देना चाहती। नेक्स्ट, नकुल सहदेव च युयुधान धनंजय भगवान देवकी पुत्र भग ये च अन्ये या च योषितः। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। हरि बोल। तो यहाँ पर नकुल और सहदेव ने भी सपोर्ट किया द्रौपदी को और युधिष्ठिर महाराज को, सबको सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, नकुल तथा सहदेव तथा सात्यकी अर्जुन और देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों के एवं अन्यों के एक स्वर में राजा से सहमति व्यक्त, इंक्लूडिंग भगवान श्री कृष्ण ने। हरि बोल। भगवान ने श्री कृष्ण ने भी इस बात की सहमति दिया। और एक तरफ भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन इसने देखो कितनी निर्मम हत्या की है और तुमने द्रौपदी को प्रॉमिस किया है, तुरंत इसको मार डालो। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो युधिष्ठिर बोल रहे हैं, द्रौपदी बोल रही है, उसका समर्थन कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर अर्जुन भी सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, अर्जुन भी सपोर्ट दे रहा है। यस, अर्जुन भी सपोर्ट दे रहा है माता जी, यहाँ पर अर्जुन भी सपोर्ट दे रहा है। और अर्जुन सपोर्ट दे रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि अर्जुन को उकसाए है, उन्होंने उकसाया, उनको कहा है। तो इन सारी चीजों को, हाँ बोलिए, कुछ माता जी बोल रहे हैं आप। और सात्यकी कौन है? ये सात्यकी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को मालूम है? ये जो भगवान पांडव के फेवर में लड़े थे, बहुत माने भगवत गीता में बार बार उनका नाम आया है, जो हम लोग पहले अध्याय में ही आया है। जस्ट मैं मिस कर रहा हूँ, किसी को मालूम है? चैप्टर 1 में जब बताते हैं ना भगवान की कि भगवान के दुर्योधन के फेवर में कौन कौन युद्ध किए और अर्जुन के फेवर में कौन कौन युद्ध, वहाँ पे सात्यकी का नाम पहले अध्याय में आता है। हाँ पहले अध्याय में आता है, माता याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको देख के बात करेंगे, ठीक है ना? सात्यकी से पराजित। यस करेक्ट, हरि बोल, ठीक है ना? पहले अध्याय में ही है माता जी। हाँ हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट है मेरे मन में कि जैसे भगवत गीता में अर्जुन जो लॉजिक सब दिया था कि युद्ध नहीं करूंगा, हाँ। लॉजिक दिया कि इस कारण से युद्ध नहीं करूंगा कि कुल का विनाश होगा, स्त्रियों का पतन होगा, कुल परंपरा नष्ट होगी, पूरा डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, ये सब जो लॉजिक दिया था, पाप लगेगा। हाँ, तो वो उसको भगवान ने तुरंत काट दिया। इसका मतलब ये था वहां पे एक्सप्लेनेशन कि तुम कहाँ देहात्म बुद्धि में फंस गए। अर्जुन वो सारा लॉजिक वो देहात्म बुद्धि वाला था। यस। और यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, इसमें जो क्या नाम, द्रौपदी जो एक के बाद एक जो लॉजिक दे रही है, तो ये जो लॉजिक है, ये सब इसको भगवान एंडोर्स कर देते हैं। तो ये क्या देहात्म बुद्धि वाला नहीं है क्या? ये मतलब आध्यात्मिक ही है। प्रभु जी आपने बहुत सही पकड़ा है, एकदम अरुण प्रभु ने सही पकड़ा है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जितनी भी ये बातें हो रही है देहात्म बुद्धि के लेवल पर हो रही है। एट द सेम टाइम भगवान बहुत कृपालु होते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भगवान बहुत कृपालु होते हैं और भगवान को मालूम है कि मेरे भक्तों के क्या गुण होते हैं। उन गुण को ध्यान में रखते हुए भगवान अपना जो यही चीज डिस्कस कर, उस देहात्म बुद्धि को भी भगवान ध्यान में रखते हुए और अपने भक्तों की करुणा, उनमें के गुण को ध्यान में रखते हुए ही भगवान ने अर्जुन को कहा था इसका वध कर दो। दोनों को ध्यान, और वो कैसे किया था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रभु जी इसमें, हाँ प्रभु जी, ये जो भगवान ने जब बोला कि वध कर दो, वहां पे जैसे इन्होंने ये बोला, प्रभुपाद जी ने इसमें किया कि उसको टेस्ट करते हुए, उसका धर्म का परीक्षा लेते हुए भगवान ने उसको बोला कि वध कर दो। हरि बोल। फाइनली जब ये सारे लॉजिक दी, उसके बाद फाइनली भगवान ने उसको इंडोर्स कर दिया। और ये
प्रभुपाद जी जैसे कह रहे उसकी परीक्षा लेना चाह रहे थे, तो कौन सी परीक्षा लेना चाह रहे थे? तो पहले तो वो कॉन्शियसनेस वाली परीक्षा ले रहे थे। पहले तो कॉन्सेप्ट है कि दूसरा मेरी भक्तों के क्या गुण होते हैं, हाँ करेक्ट, मेरे भक्त में कितने महान गुण होते हैं, Right. उसको भी देख रहे हैं। लेकिन आगे भगवान वास्तव में क्या चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हमको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए भगवान बहुत कृपालु होते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और एक बार जो भक्त बोल देता है, जो करता है, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान जो धर्म है, जो वास्तविक जो सत्य है, उसका पालन करते हैं और अपने भक्त से करवाते हैं। ये दोनों चीज याद रखिएगा, इसको चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार जब अश्वत्थामा को पकड़ा जाता है अपने जघन्य कार्य के लिए और द्रौपदी के पास में लाया जाता है, और अलग अलग भगवान के भक्त अपने अपने ओपिनियन देते हैं, इंक्लूडिंग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी कहते हैं कि हाँ हम लोग द्रौपदी से और युधिष्ठिर महाराज से, नकुल सहदेव से हम लोग सहमत हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भगवान वास्तव में क्या स्थापित करना चाहते हैं, तीन चीज क्या है कि धर्म क्या है, मेरे भक्त क्या है, मेरे भक्त के गुण क्या होते हैं, और वास्तव में जो समाज में जो नियम है, तरीके, वो क्या है। तीनों को हम कंबाइन डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं भागवतम में गुरु आचार्य जो बोलना चाहते हैं क्या चीज है, उसको हमको समझना है, और उसी चीज को हमको जीवन में हम अगर उतारेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि जितने भी हमारे में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे लाइफ में, तो अल्टीमेटली हाउ यू शुड टेक द डिसीजन, फाइनल डिसीजन आप कैसे लेंगे, यही चीज यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग आज विराम देते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो या और अगर यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप नोट कर लेंगे। बहुत ये अच्छा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं उसको हमें बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भक्तों हरे कृष्णा प्रभु जी। और मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा, हरे कृष्णा। और एक सब भक्तों से मेरी प्रार्थना है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और भगवान श्री कृष्ण से भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग सुरक्षित रहें बहुत शरीर से, क्योंकि यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भक्ति कर पाएंगे। उसी उद्देश्य से अपने को रखना है। जैसे आज माता जी ने कहा था, उनका पुत्र है 10 दिनों से वो आईसीयू में है, तो हम लोग सब मिलकर भक्त लोग जल्दी से जल्दी उनका पुत्र क्योर हो जाए, ठीक हो जाए, और जैसे माता जी और परिवार के संग में मिल करके वो अच्छे से भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सही भक्तों का हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत आज का प्रणाम। प्रोग्राम यही विराम करते हैं। बस आप हरे कृष्णा। हरि बोल।